तो कैसे हैं आप। जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक नई जानकारी लेके आई हूँ। जया एकादशी। जया एकादशी शुभ मुहूर्त किस तिथि को पड़ रही है। जया एकादशी किस तारीख को है और किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, और अगर आप कर रहे हैं तो इससे आपको कौन सा फल मिलेगा, इस सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी। तो आइए आते हैं अपने आगे की बात पे। जया एकादशी 2022 हर माह की एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व मनाया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थों को अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा मिलती है। इस बार ये व्रत 12 फरवरी 2022 को रखा गया है। ये तो थी जया एकादशी। किस दिन रखा जाए इसके बारे में आइए जानते हैं कि इस दिन कौन कौन से नियम करने चाहिए। पहला नियम, इस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करना चाहिए। अब भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की मूर्ति, प्रतिमा या उनके चित्र को स्थापित करना चाहिए। भक्तों को विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगला नियम, पूजा के दौरान भगवान कृष्ण के भजन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। प्रसाद में तुलसी, जल, फल, नारियल, अगरबत्ती और फूल देवता को अर्पित करने चाहिए। अगला नियम, पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगली सुबह यानी द्वादशी पर पूजा के बाद भोजन का सेवन करने के बाद जया एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे मंत्र होते हैं पर हर किसी को उतने मंत्र ज्ञात नहीं होते, तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए कुछ सरल मंत्र लेके आई हूँ। उस मंत्र का जप पूजन के दौरान अवश्य करें। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। समझ में ना आए तो इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, इससे भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। फिर ओम नमो नारायणाय या फिर श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ये भी व्रत आप जप कर सकते हैं। ये तो थी पूजन करने के समय नियम। अब पौराणिक कथा जो इस जया एकादशी से जुड़ी हुई है वो मैं आपको सुनाऊंगी। शुरू करते हैं, चलिए आइए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। देवगण, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। उन्हीं गंधर्व में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी उतना ही सुंदर रूप था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर सुध बुध खो बैठते हैं और अपनी लय व ताल से भटक जाते हैं। उनके इस नृत्य से देवराज इंद्र नाराज हो जाते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में 50 सा जिंदगी भोगोगे। श्राप के प्रभाव से वे दोनों प्रेत योनि में चले गए और दुखकारक था। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टकारक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पर पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी की उपवास किया था। इस प्रभाव प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्ग चले गए। दोस्तों, यही थी एकादशी की कथा। जया एकादशी करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ये इस कथा से पता चलती है। तो इसे आप सभी लोग जरूर करें।
और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। जय श्री राम।